इतना बड़ा परिवार जिसे एक फ्रेम में लाना मुश्किल हो जाए, इतना बड़ा परिवार जिसके लिए बड़ा से बड़ा घर भी छोटा पड़ जाए, और इतना बड़ा परिवार जहां होटल से भी ज्यादा खाना पकाया जाता हो। एक ऐसा ही परिवार है भारत के पूर्वी राज्य मिजोरम में, जिसमें सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया की दिलचस्पी रहती है। क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त परिवार है, जिसमें एक राजा है, राजा की 38 पत्नियां हैं और एक ही घर में रहते हैं 162 लोग। आज हम इसी परिवार से आपकी मुलाकात कराएंगे, जिस पर पूरे गांव को फख्र है। और अब हम निकल चुके हैं बागटोंग के लिए। बागटोंग एक छोटा सा पहाड़ी गांव है। आपने सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक परिवार की तरह कब थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज हम जहां जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है और हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बागटोंग में एक ऐसे परिवार से जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। नीले पहाड़ों की भूमि कहा जाने वाला मिजोरम राज्य पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी सिरे पर बसा है। इसे उत्तर की ओर से मणिपुर, असम और त्रिपुरा घेरे हुए है। पड़ोसी देशों म्यांमार और बांग्लादेश से सटे हुए इस राज्य में कुदरत ने बेहिसाब खजाना दे रखा है। मिजोरम की सदाबहार पहाड़ियां बेहद खास पेड़ पौधों और बांस के जंगलों से ढकी हुई हैं, जो उत्तर दक्षिण दिशा में असम के मैदानों से उठती हैं। बांस मिजोरम के लोगों की जिंदगी में कुछ इस तरह शामिल है कि उनके खाने पीने से लेकर उनके घर मकान तक सब कुछ में इसका इस्तेमाल होता है। बांस के सब्जी, बांस के अचार और भी बहुत कुछ। कमाई का भी एक बड़ा जरिया है बांस। देश में बांस की सप्लाई का करीब 55% अकेले मिजोरम से जाता है और इन जंगलों में करीब 80 किस्म के बांस जो हैं वो पाए जाते हैं। मिजोरम के लोग आज भी पुरानी परंपराओं को अपने वर्तमान से जोड़े हुए हैं। मिजोरम वासी अपने आप को पहाड़ों की चोटियों पर महफूज समझते हैं। उनके पूर्वज दुश्मनों से रक्षा के लिए ऐसा किया करते थे। मिजोरम के गांवों की एक और खासियत है, ज्यादातर मिजो गांव जो हैं वो आपको पहाड़ी की चोटियों पर मिलेंगे। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। ज्यादातर पहाड़ी गांव वो चोटियों पर होते हैं। ढलान पे या यूं कहें कि मैदान में शायद ही आपको कोई मिजो लोगों का कोई गांव या मिजो ट्राइब्स का कोई गांव आपको दिखाई दे। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ऐसा कहा जाता है कि जब ये हेड हंटिंग सोसाइटी थी, जब ये एक कबीले के रूप में रहते थे, जब मिजो लोग कबीले के रूप में रहते थे, उस समय अपने दुश्मनों से सुरक्षा के लिए ज्यादातर ऐसी जगहों पे बसते थे, ऐसी जगहों पे बस्तियां बसाते थे जहां पर कि दुश्मनों के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए ज्यादातर मिजो बस्तियां आपको आज भी पहाड़ी की चोटियों पर मिलेंगी। यहाँ के शांत जीवन में पहाड़ियों की खूबसूरती, लहराती नदियों और वाटरफॉल का संगीत घुला हुआ है। धरती के इसी जन्नत में एक चोटी पर बसे गांव बक्तवांग में एक हवेली जैसा घर दिखता है। ये घर
दुनिया के सबसे बड़े परिवार का घर है। और ये है वो इमारत जिसमें रहता है दुनिया का सबसे बड़ा परिवार। जी हाँ, ये अभी आप 2 मंजिल देख पा रहे हैं। चूंकि ये ढलान पे है ये घर, इसलिए ढलान के नीचे इसकी 2 मंजिलें और है। ये दुनिया का सबसे बड़ा परिवार कहा जाता है। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे रहता है दुनिया का सबसे बड़ा परिवार इस इमारत में। इस हवेली जैसे घर में जियोन चाना का परिवार रहता है। जिनकी कुनबा बढ़ाने की दीवानगी ने दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त परिवार बना डाला है। साल 1944 में जन्मे जियोन के कंप्यूटर पर तैयार की गई प्रोफाइल बताती है कि उन्होंने अब तक 39 शादियां की हैं, जिनमें से एक पत्नी गुजर चुकी है, लेकिन 38 पत्नियां आज भी एक साथ रहती हैं। जियोना ने 32 बेटों को जन्म दिया और 16 बेटियों को, यानी आज बेटे और बेटियों को मिलाकर कुल 48 संतानों के पिता हैं जियोन चाना। बक्तवांग गांव का ये भरा पूरा परिवार एक ही छत के नीचे खुशी से रहता है। कितने लोगों का कुनबा है? वन 162 लोगों का परिवार है अभी। और आप परिवार के सबसे बड़े पोते हैं, जियोना के सबसे बड़े पोते हैं। आदिना है इनका नाम। आदिना ये सबसे बड़ा पोता। अच्छा, और उनकी अभी भी जीवित कितनी बीवियां हैं? 38। नुपुई दमलाई समथुम पकवा 39 और परिवार 38 समथुम परियत। और पोते की बहुएं भी आ चुकी हैं। अब ये कितने कमरों का घर है? कितने कमरे हैं? कैसे सब लोग? रूम समझने जो 20 तो करीब 20 कमरों का घर है और करीब 4 मंजिला इमारत है, जिसमें कि करीब 162 लोग रह रहे हैं अभी। अच्छा, तो परिवार का की आमदनी का क्या जरिया है? कैसे क्या काम करता है परिवार, और कैसे लोगों के क्या काम अलग अलग बटे हुए हैं? घर के जो अलग अलग सदस्य हैं उनके सबके अलग अलग काम हैं। कैसे रहते हैं लोग? hey ne ke ni chung kwa he kapu hian ni tinin kan ti turte kanom dan turte arela asiama na chuan mi palamin akan vai ni chu astoi zo kan vai na siamang ang kha ni tin jing a train kan thap top mai। सबसे बड़े बुजुर्ग जो हैं इनके ग्रैंडफादर यही संकेत देते हैं इनको कि क्या काम करना है, और हर दिन इसी तरह से जो भी काम दिया जाता है एक एक सदस्य उसी काम में लग जाते हैं और सब कार्य में लग जाते हैं। और अगर कभी मान लिया किसी में मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं? इंती तौचांगते इंगमनी इंती लोमलो चांगते जो ओम बेंगा जो त्यागा गाते जो इन इंतिंगे इन इंती दान hey pu hian tu ma in hau hi phal lo thrim thrim in ti thiam lo te eng kim kha ma nen ti kan nei da ka in ti thiam lo tur ko om san lo। घर के मुखिया जो है नहीं देते हैं किसी से झगड़ने। अच्छा, और इनकी बात को ये सब मानते हैं। अच्छा, तो इस घर के लोग मिजो बोलते हैं, ना हिंदी जानते हैं ना अंग्रेजी समझ पाते हैं, लेकिन हमारी ये दिक्कत दूर करने के लिए हमारे साथ थी मिजोरम की मोनपोई। हेलो। आदिना ने हमें ये भी बताया कि बक्तवांग गांव के इस घर में जियोन चाना की हैसियत एक राजा की तरह है, जिनसे शादी करने वाली लड़कियां खुद को खुशकिस्मत मानती हैं। 48 पत्नियों में कभी झगड़ा नहीं होता। साथ में 162 लोगों का ये पूरा कुनबा जियोना के हुक्म की तामील करता है।
काम अलग अलग है, विविध प्रकार के काम सभी लोग निभाते हैं और यहाँ पे अभी खाना खाने का समय भी आ गया है और राजा जी भी आए हैं। अच्छा। तो हम इनसे आगे बात करेंगे, लेकिन जरा एक बार हम लोग उनसे फिर से मिलने की कोशिश करते हैं। हम खुशकिस्मत निकले। खाने का समय हो चुका था और घर के मुखिया, जिन्हें पूरा परिवार राजा जी कहता है, उनसे मुलाकात हो सकती थी। इस घर में खाना खाते वक्त फोटो खींचने की इजाजत नहीं, लेकिन हमें दूर से तस्वीरें लेने की इजाजत मिल गई। एक ऐसी तस्वीर जब एक घर में होटल जैसा माहौल होता है, लोग पारियों में खाना खाते हैं। आखिर खाना पीना खत्म हुआ तो हमारी मुलाकात हुई जियोन चाना से। आज की तारीख में एक छोटा परिवार को चलाने में लोगों को इतनी दिक्कत होती है, इतना बड़ा परिवार चला रहे हैं, मूल मंत्र क्या है, क्या चीज है जिसकी वजह से इतना बड़ा परिवार चल रहा है? क्या कहा इन्होंने? बस हम यूं ही रहते हैं, बस रहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमने जियोन चाना से घर चलाने का मूल मंत्र पूछा तो उन्होंने टका सा जवाब दिया कि बस यूं ही रहते हैं हम। लेकिन हम राजा को राजा की गद्दी पर देखना चाहते थे। हमने जियोना से आग्रह किया तो उन्होंने हमें ही अपने सिंहासन पर बिठा दिया। और ये आपकी जगह है, मैं इस पे अच्छा नहीं लग रहा हूँ, आप प्लीज प्लीज प्लीज। मैं तो हमेशा यहाँ बैठता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। जियोना इस सिंहासन से रोज हर सदस्य को उसका अगले दिन का काम बताते हैं। इस घर में अधिकतर लोग कारपेंटर हैं और इस घर की अर्थव्यवस्था फर्नीचर की सप्लाई पर टिकी है। लेकिन साथ में ये पूरा परिवार मुर्गी पालन, सुअर पालन जैसे काम भी करता है। ये जायोना के परिवार जो है बहुत ही मेहनती है, अनुशासित भी हैं और सबसे बड़े परिवार विश्व में, और सभी मिलजुल करके प्यार से रहते हैं। झगड़ा का कोई नाम और निशान यहाँ नहीं है। जियोना की हवेली का नाम चियोंतारून है, जिसका मतलब होता है नई पीढ़ी का घर। और अपने कामकाज में भी जियोना का घर नई पीढ़ियों को तैयार करता नजर आता है। दुनिया के सबसे बड़े परिवार का अपना अलग ही स्टेडियम है, जिसमें बच्चों के बीच रोज मैच होता है। इस मैच में जियोना अपनी नई पीढ़ी को मजबूत होते देखते हैं। इस परिवार को अब आगे बढ़ाने का जिम्मा बहुओं ने संभाल रखा है और सबसे बड़े पोते आदिना की पत्नी ने इस परिवार को सबसे नया मेहमान दिया है। सबसे छोटी सदस्य, सबसे सेकंड लास्ट छोटी। अच्छा, सदस्य। मतलब इससे जो दूसरी छोटी- सबसे छोटी है। दूसरी वाली सबसे छोटी है, वो जो है आदिना की बेटी है। अच्छा, इनकी बेटी है जी, आदिना सबसे की। बड़ा पोता जी। अच्छा, सबसे बड़े पोते की सबसे बड़े पोते की बेटी है, जो सबसे मतलब दूसरी सबसे ज्यादा छोटी वो बच्ची सबसे है। छोटी बच्ची है। इस घर में हर उम्र के बच्चों की फौज है, जिनसे पूरा घर गुलजार रहता है। क्या नाम है इनका? नमलुन एंगी। तो लम लुम नहीं कितने रमलुन एंगी। कितने साल की है? कितने साल की है? कुमिंगसन की नी 7 years old। 7 years old। सबसे छोटी बच्ची 7 साल की है। सबसे छोटी बेटी 7 साल की है। इस घर में नाच गाना और धूम धड़ाका भी खूब होता है। जियोन चाना ने एक लड़की को भी गोद ले रखा है, जिसकी खूबी है उसकी आवाज। शाम होते ही गोद ली हुई लड़की छत पर पहुंच जाती है और फिर
बैंड की धुन पर पूरा घर थिरकता है। इसके अलावा बच्चों, महिलाओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता रहता है। इन कार्यक्रमों में अपना हुनर दिखाने की हर किसी को खुली छूट मिलती है। हमने पूरे परिवार को देखने के बाद उस किचन का भी रुख किया, जिसे संभालने का ख्याल आते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ये किचन है। इस दुनिया के सबसे बड़े परिवार का ये किचन है। आप देख सकते हैं कि बर्तन का आकार देख करके आपको अंदाजा मिल जाएगा कि यहाँ कितना बड़ा कुनबा है और खाना बनाना भी एक कितनी बड़ी चुनौती होगी यहाँ। कुछ ये क्या है, यहाँ इसमें क्या बनता है? अच्छा, यहाँ पे चावल, इसमें चावल बनता है। इसमें भी चावल है। हाँ। ये तीन जो है चावल। अच्छा, हाँ। और ये जो बागतोंग का जो कुकर है वो बहुत फेमस है। कैसा होता है वो कुकर? यही है। तो ये इसमें क्या खासियत है? या आप खुल सकते हैं। अच्छा, तो हाँ, ये चावल है। और इसका जो वजन है वो काफी ज्यादा है। मुझे लगता है कि कम से कम इसका वजन 2 किलो से ज्यादा होगा। और ये शायद इसका जो वजन है, इसी की वजह से इसमें भाप का प्रेशर ज्यादा होता होगा और खाना जल्दी पकता होगा। इसीलिए इसको प्रेशर कुकर कहते हैं। यहाँ बागतोंग का प्रेशर कुकर इसको बोलते हैं, या मिजो कुकर, सॉरी, इसको मिजो कुकर बोलते हैं। ये आप देखेंगे कि जितने भी बर्तन हैं, हालांकि ये थोड़ा हल्का है, लेकिन ये वाला जो है ये काफी वजनी है, काफी भारी है। 2 किलो से भी ज्यादा होगा इसका वजन। और इसके वजन की वजह से ही इसमें प्रेशर, भाप का प्रेशर बनता है और खाना जल्दी बनता है। इसको मिजो कुकर बोलते हैं। और ये है रसोई और ये है चूल्हा। अच्छा, सूखी हुई मछलियां हैं, उसको पकाने के लिए रखा गया है। अच्छा, ये हल्की आग में जो सूखी हुई मछलियों को पकाया जा रहा है। अच्छा तरीका है ये भी। हाँ, और आइए चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस किचन में आप देख सकते हैं कि ये आप चाय छानने वाली, हाँ, ये जो छन्नी है उसको देखिए, उसका आकार देखिए। सब कुछ या तादाद में या तो ज्यादा मिलेगी या आकार में ज्यादा बड़ा मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इधर थाली और प्लेट्स हैं। आप इनकी तादाद देख सकते हैं और आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ये किस तरह का परिवार है और किस तरह का घर है। तो ये है इस दुनिया का सबसे बड़ा परिवार। हमने आपको दिखाने की कोशिश की। दरअसल इस किचन में होटल से भी ज्यादा खाना बनता है। एक परिवार के लिए एक समय में 40 किलो चावल पकता है। एक समय के खाने में 30 मुर्गियां खत्म हो जाती हैं। 35 किलो आलू लग जाते हैं। इस घर में दोस्तों के लिए भी जगह है। ये वीआईपी है यहाँ के। अच्छा, यहाँ के वीआईपी का वीआईपी है। वीआईपी मिपोई मोता की नीति कर लो क्या। अच्छा, ये इनका जियोन के साथ क्या रिश्ता है इनका? अनिले इंगे पुजाया इंगे नी। अच्छा, ये पुजाया के बहुत खास दोस्त है। अच्छा, तो परिवार में सिर्फ अपने ब्लड रिलेटिव्स की जगह नहीं है, बल्कि दोस्तों की भी जगह है जी। बहुत आप बड़ा परिवार चलाने के लिए आपको दिल बड़ा रखना होता है। आप जैसा कि देख सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत वीआईपी मेंबर हैं, लेकिन वो जियोना के दोस्त हैं, खास दोस्त हैं। इस अनोखे गांव के अनोखे परिवार के साथ हमने घंटों वक्त गुजारा और अब वक्त आ चुका था पूरे परिवार का चर्च जाने का। तो अब परिवार के चर्च जाने का समय हो रहा है। नाइट सर्विस ना, इसे नाइट सर्विस बोलते हैं। तो चर्च जाएंगे परिवार के सारे सदस्य, जैसे अभी मिलकर इन्होंने खाना खाया था उसी तरीके से मिलकर सभी लोग जाएंगे और चर्च में प्रार्थना करेंगे। और हमारे लिए वक्त आ गया है दुनिया के सबसे बड़े परिवार से विदा लेने का। तो हम चलेंगे और एक बार फिर से आदिंगा का शुक्रिया करेंगे कि इन्होंने हमें अपने परिवार से मिलाया। पुचाना वंश का ये परिवार एक विशेष धर्म को मानता है, जिसमें एक व्यक्ति कई शादियां कर सकता है। एक रिलीजियस सेक्ट। अच्छा, और स्थापक पुचाना। हाँ, और स्थापक का नाम है पुचाना। अच्छा, पुचाना एक रिलीजियस सेक्ट। अच्छा, ये अपने आप में एक धार्मिक
हाँ, संस्थान भी है और ऐसा मानते हैं कि जो इस सेक्ट को मानने वाले लोग हैं, जिसके जाहिर सी बात है कि अनुयायी बहुत कम है, ये परिवार ही अपने आप में सबसे बड़ा अनुयायी है और इनका ऐसा मानना है इसको मानने वाले लोग जो हैं, इस धर्म को या इस सेक्ट को मानने वाले लोगों की मान्यता है कि वो जरूरत के हिसाब से जितनी मर्जी हो शादियां कर सकते हैं और यही वजह है कि जियोना की 39 बीवियां हैं और उसमें से 38 अभी भी जीवित हैं। 164 लोगों का बड़ा कुनबा है। एक का देहांत हो गया हाल के दिनों में। आदिना परिवार में अपना क्रम जानता है क्योंकि वो सबसे बड़ा है। घर के बाकी बच्चों को अपना क्रम याद ही नहीं है। इन्हें भी सबसे बड़े पोते हैं इसलिए इन्हें इनका अपना क्रम याद है, वरना इस परिवार में ज्यादातर लोगों को अपना क्रम याद नहीं है कि वो कौन से आदिना के माफ कीजिएगा जियोना के कौन से बेटे हैं या कौन से पोते हैं या कौन से परिवार का कौन सा सदस्य है क्रम में। आदिना ये जो बड़ा परिवार है ये जैसा कि हमने पहले भी आपसे जानने की कोशिश की कि यहाँ कभी किसी तरह का कोई मनमुटाव, कभी किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं होती है और अगर होती है तो उसको जियोना दूर करते हैं। यहाँ पे मुखिया जो है इनके ग्रैंडफादर इजाजत नहीं देते किसी को झगड़ा करने के लिए। अच्छा, इसी के साथ हमने भी दुनिया के सबसे बड़े परिवार को अलविदा कह दिया। Anon kala sum tam tak seng anon bega nang ni chơi minute som ve le anon khung leng diak ma ni ban ne tok me dang song song ai ये कह रहे हैं कि अन्य और कई लोगों से आप बहुत ही नसीब वाले हैं कि थोड़े ही चंद मिनट में आकर के आपने शूटिंग किया और फिर हमसे बातें कर पाई। थैंक यू वेरी मच।